हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपर की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जैसे PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का, ठीक है, जिसमें आपके MCQ प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है पॉलिनोमियल से दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जीरोस दिए गए हैं और हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसमें कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास जीरोस क्या है, ठीक है। जीरोस दिए गए हैं -3 एंड 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अच्छा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है अपने पास पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है कि, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है जो हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीरोस हमें दिए गए हैं, के रख दो, के कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस अपने पास दिए गए हैं, ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है। तो यहां पर आप इसमें रख दो -3 + 2 और इंटू एक्स, ठीक है, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो -3 इंटू 2, ये इक्वेशन हो गई, ठीक। तो के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो अपने पास बचता है -1, ठीक है। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस और फिर -1 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 3 × 6, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो के, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स, तो ये अब हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आप नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें 6 नहीं है क्या? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड, ओ सॉरी, सम और प्रोडक्ट इसका दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, मतलब हमें यहाँ पर क्या कर देना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें इसका पता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस उसने दे रखा है, कितना है, -3, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं अच्छे से। अगर आपको डायरेक्ट जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, तो आप उसका पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। अगर उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया गया है तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। उसने डायरेक्ट दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस कितना है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2, तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर दो। यहां पर आप रखोगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और +2, बस आपको इतना सा करना है, तो ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कहां पे दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, ठीक है। तो यहां से जब भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रख दो। अगर आपको ओनली जीरोस दिए हो तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें निकालना इसका एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है इन 2 नंबर्स का, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला चाहे तो लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इंटू एचसीएफ। अच्छा सुनो, ये इसके इक्वल ही होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको 2 नंबर्स तो पता ही है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा। या तो आप इनका प्राइम फैक्टर करके इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो,
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, दो नंबर हमें पता ही है, एक नंबर 70 है, दूसरा नंबर 40 है, सिंपल आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 के 2800, यही आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमें ये निकालना ही था, दो नंबर हमें पता ही है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। या तो आप क्या करो, इनका अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो दोनों से आ जाएगा, समझ में आई भाई, इसका फैक्टर कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास ये भी है, इसका आप फैक्टर कर लो, तो आंसर वही आएगा। 5 से करोगे 7, 7 से करो 1। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा 20, 10 हो गया, ये 5 हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, इन सब का एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल के तब निकालो, तो ये ज्यादा सही है, डायरेक्ट हो जा रहा है, दो नंबर तो पता ही है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज, एक रेडियस आपको दिया गया है किसका, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का, तो आपको क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा होता है ये प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ सेमी पेरीमीटर यहां पर लग जाएगा, हाफ 2 पाई आर, हाफ 2 पाई आर यहां हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारा डायामीटर होता है, ये पूरा क्या है, डायामीटर है यहां से यहां तक, ये आर प्लस आर, यानी ये हो जाएगा हमारा 2r प्लस 1/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, तो इसकी रेडियस तो हमें पता ही है 7 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 7 प्लस ये 1/2 से कैंसिल ही हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7। ठीक, तो इसको आप कैंसिल कर दो, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 प्लस 22 36, ये आपका जो है 36 आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला ये डालना है इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका डायामीटर। ठीक है, सेमी प्रोटेक्टर इसी तरह से होता है, तो ये आपका डायामीटर है, तो आर प्लस आर 2r हो गया, और ये आपका हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा, तो हाफ 2 पाई आर लगा दो। भाई अगर सर्कल होता तो आप क्या लिखते इसके लिए, ये रेडियस है, अगर सर्कल होता तो आप इसका पेरीमीटर क्या लिखते, 2 पाई आर। ठीक है, अगर ये सेमी हो गया, आधा काट दिया हमने, तो ये हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो। ठीक है, तो ये हाफ का आ गया इतना, समझ में आ रहा है, प्लस इस डायमीटर का निकाल दो, ये होता है आर प्लस आर डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस प्लस रेडियस, तो ये हो जाएगा 2r आपका यहां से। ठीक है, ये हो गया डायमीटर 2r, फिर इसका आधा कर दो सेमी सर्कल का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हटा दें। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहां पर क्या दिया गया है, दो नंबर आपको दिए गए हैं ये। ठीक है, कह रहा है कि ये क्या होगा, रेशनल इरेशनल क्या है, तो देखो अपने पास दो नंबर दिए गए हैं 5 3 √5 प्लस √5, ये नंबर है। ठीक है, इसको आप ऐड करो, ये -3 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा 5 माइनस, देखो ये 5 है, इसको अभी छोड़ दो, ये अलग है, ये सेम नंबर है, ये माइनस का 3 √5 है, ये प्लस का 1 √5 है, तो 3 में से आप √5 भी भूल जाओ, 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, तो 5 माइनस 2 √5 बचेगा। समझ में आई ये भाई, 3 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, तो 2 √5 हो गया। अच्छा अभी क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक, और ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसका रिजल्टेंट क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, चाहे यहां पर प्लस माइनस दोनों हो, अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल का सम करें या सब्ट्रैक्शन करें
तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, इरेशनल ही आता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, इरेशनल। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या जा रहा है, इरेशनल। तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अगर कोई आप एक रैशनल और एक इरेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपका क्या आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, इरेशनल ही आता है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखो यहाँ पर हमें दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल अपने को दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, हमें फाइंड करना है p माइनस 2 पर वैल्यू। तो जहां पे x है वहां पर हमें कितना पुट कर देना रहेगा, -2। ठीक है, तो रख दो, -2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x जहां दिखे वहां पर -2 पुट कर दो, प्लस 6। अच्छा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस का 4, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 6। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस का 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो माइनस P2 की वैल्यू इस पर कितनी आई है, 0। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो देखिए फिर अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, ओके। यहाँ पे आपको ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है इसमें, ये आपको बताना है। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है इसमें, क्या हो जाएगा? हाँ, कौन सी प्रोबेबिलिटी ये वाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, पीई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 0 से छोटी नहीं जा सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू आप निकालो, क्या जा रही है, 1 से बड़ी जा रही है ना। इसको आप डिवाइड करो 5 को 3 से, है ना, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 1 जा 3, माइनस करो 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाओ, 3 6 जा 18, यानी 1 से बड़ी जा रही प्रोबेबिलिटी, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी जाए तो समझ लो गलत है, 1 से बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, बाकी के ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से छोटी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये होना चाहिए था 3% वाला, तो देखो 3% लिखा है, परसेंटेज को अगर हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 से छोटी, तो ये भी सही है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या जा रही है, 1 से बड़ी जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर हमें दिया गया है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन अपने पास ये है। अच्छा, इसकी हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कंपेयरिंग करते हैं तो a1 की वैल्यू, अच्छा इसके आगे कोई नंबर नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 तो है ही है, तो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो a1 की वैल्यू, इसे कंपेयरिंग करेंगे, x से x कैंसिल, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक, y से y कैंसिल हो जाएगा तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, c1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है 5, तो ये अपने पास आ जाता है। ठीक, अगली इक्वेशन अपने पास ये है -3x, ठीक, -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 की वैल्यू आ जाएगी -6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम लोग इसका रिलेशन चेक करेंगे कि क्या आता है अपने पास। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रिलेशन पे रखते हैं, देखो a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, a2 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, b1 अपॉन b2 जरा चेक करो, तो b1 की वैल्यू अपने पास 2 है
और B2 की वैल्यू कितनी है -6। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 आएगा, मतलब ये दोनों रिलेशन इक्वल हैं। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं C1/C2 को। तो C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये रिलेशन आपका इक्वल नहीं जा रहा है। A1/A2, ठीक है, ये भी इक्वल है। B1/B2, ठीक, नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रिलेशन आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा रिलेशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल, है ना। पैरेलल लाइन के लिए मतलब नो सोल्यूशन, है ना। पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, सभी का ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ये? ठीक है, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ठीक है। यहाँ पर ये आपको किसका दिया हुआ है, ट्राइंगल का दिया हुआ है। ठीक, तो आप पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। समझ में आ रहा है? पहले एक ये ट्राइंगल बना लो, एक एबीसी। उसने क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, डीईएफ के। एक हमने ये ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल किसके, डीईएफ के। एक दूसरा ट्राइंगल हमने बना लिया डीईएफ, ठीक है। देखो, एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है किसके, डीईएफ के, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding parts are equal, ठीक है। अगर कोई दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हमें दिया गया है कि एंगल ए कितना है, 47 है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एंगल ए कितना हो जा रहा है, 47, ठीक। ई कितना दिया गया अपने को, 83 डिग्री। तो ई हो गया 83। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी एंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ई के, ठीक है। एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी के। समझ में आ रहा है? ये इसके बराबर है, ठीक। फिर एंगल बी किसके बराबर होगा, ई के। एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, ठीक। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एफ के। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा देखो, एंगल ए अपने को दिया गया है उतना ही, कितना होगा, 47 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक। बी कितना है, ई के बराबर है, और ये हमें दिया गया 83 डिग्री। तो यहां पर बी कितना आ जाएगा, 83 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब आप यहां पर क्या करो, जैसे ई जो है किसके बराबर होगा, जाए बी के, ठीक है। अभी यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ए हम पता ही है 47 है, ये पता है 83 है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 7 50 8 13 130, है ना, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। एंगल सी आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये भी बोला गया है यूनिक सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो एज अ यूनिक सोल्यूशन if the pair of linear equation x minus y equal to 1 x plus ky equal to 5 has a unique solution x minus x equal to 2 और y equal to 1 then the value of k। आपको ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, वो यूनिक सोल्यूशन दे रखा है उसने, ठीक है। तो सुनो, x माइनस वाई, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर 0 बचेगा, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। फिर उसको सॉल्व करो, x प्लस के वाई इक्वल टू 5, 5 को हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू
0। एक इक्वेशन थी, ये 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, हमें एक तो वैल्यू भी फाइंड आउट करना है के की, और दूसरा क्या बता दिखाना है कि यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, उसने दे रखा है। तो सुनो, यहाँ से अपने पास अगर हम इसकी कंपेयर यहाँ से करते हैं तो a1 की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, यहाँ से हम निकालते हैं a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू कितनी है k, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, ठीक, -5। तो यहाँ से a1 अपॉन a2, अच्छा यूनिक सोल्यूशन है मतलब b1 अपॉन b2, यही दो यहाँ पर वो लगेंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, और ये भी 1 ही है, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू कितनी है k। तो यहाँ से अपने पास नॉट इक्वल लगा दीजिए, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट -1, k नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हो गया, पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू पर फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग इस पे निकालते हैं k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की जगह 2 रखो, तो 2 k इंटू y की जगह आपको 1 रखना है, ठीक, इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस k इक्वल टू 5, ये 2 उधर जाएगा, k -2, ये कितना आ जाएगा, 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। ये तो यूनिक सोल्यूशन उसने दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ क्या करना था, इतना, x की वैल्यू पुट कर दो उस इक्वेशन में, ठीक, y की वैल्यू पुट कर दो, आपका k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है ये, ठीक है। डायरेक्टली इसमें क्या करना है, वैल्यू ही पुटअप करना है, हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर दिया गया है साइन 5 साइन स्क्वायर 90 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। ये इसमें वैल्यू ही पुट करनी है, तो 590 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, तो 1 का स्क्वायर कर लो आप, -2 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो। समझ में आया क्या ये, तो 5 इंटू 1 तो 5 ही रहेगा, 2 इंटू ये हो जाएगा, है ना, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू पुट कर देना है, 1 हो जाएगी, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू रखोगे 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड करनी है आर्क की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया अपने को, रेडियस पता ही है 14 सेंटीमीटर है, ठीक, एंगल पता है कितना है 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट कर देना इसमें, इसकी वैल्यू रख देनी, थीटा अपने पास है 60, तो यहाँ पर आप 60 पुट करो अपॉन 360 इंटू पाई की 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो। अच्छा, पाई की वैल्यू दिया नहीं उसने, तो 22/7 रखो, आर अपने को पता ही है कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इसको पुट कर दो, ठीक, सिंपल। इसको इससे खत्म करोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक, 6 से इसको 2 से काटोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो गया। 7 से ना इसको कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या बच रहा है, ये 22 इंटू 2, नीचे बच रहा है 3, तो ये हो जाएगा 44/3 सेंटीमीटर, तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 44/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है ये, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसमें क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 30 मीटर हाई टावर बनाना है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर। तो ये 30 मीटर का टावर बना दिया ये, ठीक है। अब कह रहा है कि एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी ये हो गया इसका बेस टावर का, ठीक। इससे 30 मीटर दूर, इससे 30 मीटर दूर, इससे 30 मीटर दूर, ये 30 मीटर, ये टावर था, उसने बोला टावर के बेस से, टावर का बेस ये होगा, इससे 30 मीटर दूर, ठीक है। यहां से एंगल बना रहा है एलिवेशन, यानी एलिवेशन एंगल क्या होता है, जो नीचे से ऊपर को देख रहा हो, यहां से ऊपर देख रहा है, कितने डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये बन रहा है एंगल, एंगल ही हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो ये थीटा हो गया, मान लो कोई भी एंगल बन रहा है, वो हमने मान लिया थीटा है, तो ये अपने को पता है, ये पता है, ठीक। ए बी और ये सी, तो हमें ये बताना है कि जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक। तो हमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस टेन या कॉट में यूज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन और या कॉट में से दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, टेन ही लगा ले, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा अपोजिट साइड, ठीक, और बेस हमेशा थीटा के पास वाली साइड होती है, यानी बीसी, ठीक है। अच्छा, दोनों ही हमारे पास गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू ए बी भी कितना है 30 और बी सी भी कितना है 30, ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 1, तो 10 ये कितने की वैल्यू होती है 1, तो ये होती है 1045 की वैल्यू, है ना, 1045 की वैल्यू 1, तो 10 से 10 कैंसिल ही हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, दिस आंसर जी, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया अपना 45 आ गया, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूं, दो है, दो कितनी बार आया हुआ है, तो एक यहाँ पे है, दो, दो बार आया हुआ है, ठीक। तीन कितनी बार में आया हुआ है, एक दो तीन, ठीक है, तो तीन आया 3 बार में, फिर चार, चार नोट करो कितनी बार में आया हुआ है, 1 2 3 4, चार आया है 4 बार, ठीक। फिर 5 को ले लो, तो 5 1 और 2, 5 आया है 2 बार, फिर 6, 6 कितनी बार है 1, 7, 7 है 1 बार, तो सबसे ज्यादा नंबर बार कौन रिपीट हुआ है 4, ठीक है। तो हमारा जो मोड हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वही क्या होता है मोड कहलाता है, ठीक है। तो एक इस टाइप से मोड और मीडियन का क्वेश्चन भी आ जाता है एक नंबर में, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मोड होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का है ये। तो कह रहा है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, ठीक है। तो रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी की बतानी है। तो देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो ये कितने 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसने रेड क्वीन की बात किया है, तो हमें पता है रेड कार्ड्स में कितनी क्वीन होंगी, तो टोटल रेड कार्ड्स अपने पास 26 होते हैं, और उसमें क्वीन कितनी होती हैं 2, है ना, रेड क्वीन कितनी होंगी 2 होंगे, मतलब 2, ठीक है। तो अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 52, और इसमें आ जाएगा 1 अपॉन 26, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 26, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि पीई इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये वाला आप फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जरा अटेम्प्ट करें। और इसमें आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ जीरोस रूट इज 0 इज व्हाट। ठीक है, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। इससे पहले जो स्टार्टिंग का कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, एक रूट हमें गिवन है। ठीक है, वन रूट हमें गिवन है, वन रूट लेट से अल्फा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि 2 है। ठीक, ये हमने लेट कर लिया कि अल्फा है ये। ठीक, अच्छा उसने दे रखा है कि सम रूट्स का सम क्या है, 0 आ रहा है टोटल, यानी अल्फा प्लस बीटा इनका सम आ रहा है 0। तो एक वैल्यू हमें पता है कि कितना है 2, तो आप यहाँ 2 रख दो, बीटा की वैल्यू आप निकालो कितना आ जाएगा, इस 2 को उधर भेजो, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ में आया, बीटा आ गया -2। अच्छा अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या था फॉर्मूला, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी के, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा सम तो हमें पता ही कि 0 है इसका। ठीक है, सम हमें पता ही है 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 है, और बीटा की वैल्यू हमें पता है -2 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है -2 है। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास -4, कितना आ जाएगा -4। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -4 दे रखा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई, ऐसे करना है इसको। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख रहे हैं जे, क्या दे रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करके देखो कि किसमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मतलब पावर कितनी आ रही है 2, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप इसको जरा सॉल्व करो और देखो क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाली को मैं सॉल्व कर रहा हूं तब तक। ठीक है, देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूं LHS वाला, ठीक है, इसको अभी रोक देते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 इसका होल स्क्वायर निकालते हैं ना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये बताना है इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो इसको पहले वाले को सॉल्व करें, x-1 का होल स्क्वायर लगाइए, फॉर्मूला यहाँ पे 2, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x हो जाएगा। ठीक, इक्वल में क्या दिया गया आपको 4x स्क्वायर -2x प्लस 1। अच्छा इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जाएगा ये +2 -4x इक्वल टू 4x स्क्वायर -2x प्लस 1। अच्छा देखो ये 4x स्क्वायर है, ये इससे माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा, तब भी क्वाड्रेटिक तो है ये, है ना। अरे भाई देखो इसको आप सबको उधर भेज दो चाहे तो फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग ये वाली चेक करते हैं, ये वाली चेक करो बी वाली, तो बी वाली में देखो क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, उधर भेज दो, तो यहां पर क्या है 2x, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और +5, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, बी वाली भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सी वाली चेक करो, सी वाली चेक करो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, सी वाली ये है, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर और 3x स्क्वायर -5x, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है,
ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab 2√6x हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये 5x है। ठीक, अब देखो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये सभी तो क्वाड्रेटिक थी, तो आपको यही बताना था इसमें, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, ये पता करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों, तब आप बता पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक। अपना जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या दिया गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। किसी सर्कल से आप हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किसी सर्कल से। पैरेलल की बात नहीं कही उसने। ठीक है, अगर वो क्या कहता है कि पैरेलल टेंजेंट, तो पैरेलल टेंजेंट हम सिर्फ 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल से। किसी सर्कल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं। अरे आ जाओ यार, ठीक है ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल टेंजेंट है तो ये 2 ही हो सकते हैं, पर उसने बोला है कि सिर्फ टेंजेंट की बात की है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। किसी सर्कल के पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर किसी एक पॉइंट से बहुत से सर्कल से ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, पहले मतलब एक सर्कल है, उसे टेंजेंट और सेंटर की डिस्टेंस आपको दी गई है। ठीक है, रेडियस और उसकी डिस्टेंस दी गई है, आपको क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या है, कह रहा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कल पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस आपको दी गई है। अच्छा, उसने क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये यहां से फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस अपने को दिया गया 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी लेंथ उसने दे रखी टेंजेंट की 4 है। ठीक, उसने दे रखा है कि रेडियस कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर है, तो हमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ आ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे ये ए एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया था उसने। ठीक है, हमें ये बतानी है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये और सेंटर की तक डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो ये हमें पता है कि टेंजेंट हमेशा इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हो गई, इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये बेस हो जाता है। ठीक, तो अपने को क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी परपेंडिकुलर 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बेस 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसका हम लोग निकालेंगे रूट, तो अंडर रूट 25 और ये कितना आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर से हाइट डिस्टेंस है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखा जाता और अब आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, असर्शन है रीजन, कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये असर्शन है, कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब उसने ये कहा है कि एक सर्कल है, ठीक, और एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये बात सही है। ठीक,
द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि अगर हम किसी सर्कल के ऊपर कोई एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, ये और ये दोनों सही हैं, तो आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, असर्शन और रीजन, ठीक है, समझ में आई? ठीक, अगला देखते हैं अपना। अगला दिया गया है असर्शन में, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक, कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ के इज 8, द वैल्यू ऑफ के इज 8, तो आपको यहां पर पहले वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब अपने पास क्या है ना, कोई दो जीरो से, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपने पास इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 10x और प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। एक अगर हम लोग इसके जीरोस हम लोग अगर लेट करें अल्फा और बीटा, तो दूसरा जो जीरोस है वो इसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा बीटा की जगह, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अच्छा, C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी K माइनस 4, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अच्छा, बीटा की वैल्यू आपने को दी गई है कि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास K माइनस 4/4, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये K माइनस 4/4, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो ये 4 इक्वल टू K माइनस 4, ये इधर आ जाएगा तो K की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये उसने सही बोल रखा है कि K की वैल्यू कितनी है 8 है। फिर से समझ लीजिए, उसने क्या बोला है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, एक रूट इसका क्या है, उसका पहले वाले का रेसिप्रोकल है, मतलब हमने सबसे पहले लेट करा कि इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जो बीटा है वो उसका रेसिप्रोकल है अल्फा का, पहले वाले का रेसिप्रोकल है, तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक, हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है C/A, तो मैंने यहां से C की वैल्यू ये रखी K माइनस 4 और A कितना अपने पास 4, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पुट करें तो बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/अल्फा, ठीक, तो बीटा की जगह हमने यहां पर क्या रखा 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, नीचे ये 4 है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू K माइनस 4, ये 4 इधर से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो उसने वही बोल रखा था K की वैल्यू कितनी है 8, तो ये सही है, ठीक है। अगला देखो, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x प्लस 1 आर रियल, तो यहां पर जो दूसरा वाला बोला है, कह रहा है कि इसके रूट क्या है, रियल है, तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए इसका, ठीक है, तो x², ठीक, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, A की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू है 1, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे B² माइनस 4AC, ठीक है, B कितना है -1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर 4 इंटू A इंटू C, ठीक है, तो 1 - 4, तो ये तो गलत है, डिस्क्रिमिनेंट आपका आ रहा है -3 यानी D लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है, तो यहां पर आ रहा है नो रियल रूट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, असर्शन रीजन आपका गलत है, असर्शन आपका सही है, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग जो है MCQ यहां पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है आपके सेक्शन B-C के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो नेचर ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले हाँ इसको निकालेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयरिंग करेंगे पहले हम लोग, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू B² माइनस 4AC, ठीक है, अगर यहां पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं,
और अगर डी जो है यहाँ पर इक्वल टू 0 आता है तो आते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, ठीक। और अगर डी जो है लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है, ठीक। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं, ठीक है। रखो यहाँ पे b की वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए इंटू सी कितना है -1, ठीक। तो ये अपने पास क्या आ जा रहा है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो ये आ जाएगा 41। डी की वैल्यू आ रही 41, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। भाई ए की वैल्यू यहां से 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -1, तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एपी दी गई है आपको, ठीक है, एपी दी गई है और इसमें फाइंड आउट करना है जो 78 है ये कौन सा टर्म होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पर फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, कितना है, 3 है। डी निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, 8 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 5। डी इक्वल टू 8 माइनस 3, ठीक है। अच्छा इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है 78, अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। एल अपने को पता है 78 है, ए कितना हो जाएगा 3, ठीक, एन माइनस 1 और डी कितना है अपने पास 5, ठीक है। तो 78, ये 3 को इधर ले आओ आप धीरे से, तो ये -3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ये इधर आएगा डिवाइड में, तो 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको आप करो, 5 1 5, 5 5 25, एन माइनस 1 ये इधर आ जाएगा, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू एन, ये आ जाएगा 16 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू अपने पास आ जाती है 16, समझ में आया क्या, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ये आपको निकालना था ये, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक। तो चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एपी का ही दिया गया है, दिया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक, हुज nth टर्म इज गिवन। हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, nth टर्म हमें पता है, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू 6n माइनस 5। अच्छा यहां पर n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक एपी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो ये 6 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मैं a इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 5 माइनस हो जाएगा, 6 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। अब n इक्वल टू मैं 3 पुट कर रहा हूं, तो 6 3 माइनस 5 ये हो जाएगा 18 माइनस 5, यानी ये आ जाएगा 13। तो अपने पास यहाँ एपी क्या बन रही है, तो यहाँ पर 1 आ जा रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर आपका 13 आ रहा है, और इस तरह से ये एपी चलती जाएगी, ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे, यानी 7 माइनस 1, तो डी अपने पास कितना आ जा रहा है, 6, कॉमन डिफरेंस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर एज है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखो यहां पर अपने को क्या दिया गया है, आ जाओ भाई, क्यूब कहां गया, हाँ,
ठीक है, तो एक क्यूब है, लेट से ये इसका हमें जो है वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, और ये अपने को दिया गया है 8 सेंटीमीटर एज है। अच्छा, उसकी एज उसने दे रखा है ना, उसने एज दे रखी, एज उसने दे रखी यानी साइड उसकी दे रखी 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा इससे 3 क्यूब जो है ज्वाइंट रखे हुए हैं, तो इसको ज्वाइंट करवा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया एक, दूसरा क्यूब आपका इसी तरह से ज्वाइंट है, ये हो गया। ठीक, हर एक की साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 8 + 8 + 8, यानी 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी रहेगी, हाइट इसकी 8 ही रहेगी, और ब्रेथ भी इसकी कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, अब इसका टीएसए निकालना है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये टीएसए होता है। ठीक, आप इसी पे रख दो, 2L हमें पता है 24 है, इंटू 8 + 8 × 8 + 8 × 24, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 24 × 8 करो। ठीक है, 8 चुके 32, 3 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 19, 192, तो 192 + 64 + 192। ठीक है, ठीक, अब देखो 2, ये सबको ऐड करो, 192 × 2, दो बार कर लो इसको, ठीक है, 192 × 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये 38। ठीक है, फिर इसमें 64 ऐड कर लो, तो 4 4 8, 8 6 14 और 4, तो 448 आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 की जो सेमी सर्कल में एंगल बना होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अपना जो है सेमी सर्कल हो गया ना, क्योंकि ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90, तो ये अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो 90 + 55 कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक, तो तीनों एंगल का सम कर लो इन ट्राइंगल ABD, ABD। ठीक, ठीक, ठीक है, तो ABD, ठीक है, तो ABD में तीनों एंगल का सम कर लेते हैं ना, एंगल DAB, DAB प्लस एंगल ADB, ADB प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, DAB कितना दिया गया, 55 दिया ही गया है, प्लस D एंगल कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180, इसको 180 से आप माइनस कर लो ABD, तो ये हो जाएगा 180 - 145, तो B एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से ये 35 डिग्री आ जाएगा एंगल ABD, 35 डिग्री। अब देखो यहां पर ये अपना आ गया है x की वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू आ गई है 35, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये एंगल 1 है। ठीक है, ये वाला एंगल अपना 1 है, मान लेते हैं 1 है, तो x + 1
इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है। ठीक है, तो x तो अपना आ ही चुका है, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 35। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 90 से क्या करेंगे 35 को माइनस कर लेंगे, तो ये 5 हो गया, और 8 में से ये 5, 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल DBC कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता ही हो गया था 35 है, तो उसमें से हम लोग क्या करें, DBC निकालना है तो इसको माइनस कर। ठीक है, चलो मोड का, तो इसको देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 45 है। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी जा रही है, 45। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F1। इससे पहले वाला क्या होता है, F0 होता है। इसके बाद वाला क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, और इसी के सामने वाला हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, मोड इक्वल टू L प्लस L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। ठीक है, फिर होता है F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। ठीक है, L हमारी लोअर लिमिट होती है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है इसमें, 40। तो यहां पर आप 40 रखो। F1 कितना है, 45 है, तो ये 45, मतलब हम लोग देखते हैं ना इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, माइनस F2 कितना है, 42 है। नीचे 2F1, F1 की वैल्यू 45 है, माइनस F0 ये 30 है, माइनस F2 42 है। ठीक, देन उसके बाद H, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का, तो यहाँ इंटू 10 कर लो। ठीक, तो ये कितना आ जा रहा है अपने पास 40, और इसमें से ये जाएगा 3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 30, और 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 18 है ना, 3 से काट लेते हैं इसको, तो 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे 6, 2 से फिर काटो 3, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 40 प्लस 5 अपॉन 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 है ना, 3 टू 6 आएगा 6, तो ये आ जाएगा 41.6, ये हो जाएगा आपका मोड, सिंपल 41.6, ये इसका मोड आ जाएगा। ठीक, ये इसका मोड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो 15 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 8 के। तो देखो, तो n की वैल्यू अपने पास, अच्छा 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 8 के मल्टीपल्स जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, है ना, 24 हो गया, ऐसा चलता जाएगा। कितने फाइंड करने, 15। तो यहां पर a अपने को मिल ही जाएगा, कितना 8, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, n कितना हो गया, तो n जो है हमारे 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। ठीक, n हो जाएगा, सम फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2, ठीक, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एस एन की वैल्यू है 15, तो यहाँ 15 अपॉन 2 डालेंगे, 2 इंटू ए अपने पास कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर आप 8 डालो। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा अपने पास 8। ठीक है, ये हो जाएगा 14 इंटू, इसमें से 2 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 4, ये इस 2 से इस 2 को खत्म करो, ये 15 हो गया, ब्रैकेट में 8 प्लस 14 चौको 56, 56 हो गया, इसको करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 64, तो 15 चौके 60, 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 6 96, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा, समझ में आया ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर
इसका दिया हुआ है, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 25। ये कंस्ट्रक्शन का है तो ये पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर दिया गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing directly towards it changes from 30 to 45 डिग्री, determine the distance traveled by the ship during this time। यहां पर क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक 100 मीटर जो है क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है, 100 मीटर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कोई जो है उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, किसके ऊपर, लाइट हाउस के ऊपर, ठीक है, तो वो वहां से देख रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब देखता है तो उसका जो एंगल बनता है 30 डिग्री होता है। ये एक शिप जो आ रही होती है तो 30 डिग्री होता है। कुछ देर बाद जब वो देखता है तो वो एंगल कितना बन जाता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उतने समय में वो कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब ये डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक फाइंड आउट करना है। लेट से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें ये निकालना है कि ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले हम लोग ना ये ट्राइंगल ले लेते हैं बीडीसी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बीडीसी, ठीक, ये वाला ट्राइंगल ले लो आप पहले बीडीसी, ठीक है। तो देखो हमें ये फाइंड करना है और ये गिवन है परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। तो 1045, ठीक है, 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने को सीडी है और बेस कितना है, बीसी, ठीक। 1045 की वैल्यू 1 होती है, सीडी कितना है 100 और बीसी अपने को पता नहीं है, तो ये बीसी कितना आ जाएगा, बीसी आ जाएगा 100 मीटर। समझ में आया क्या, बीसी आ गया अपना 100 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेंगे पूरा एडीसी, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ये वाला पूरा ट्राइंगल ले ले रहे हैं। इसमें भी हम लोग 10 ही यूज करते हैं। 1030 इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा सीडी और बेस हो जाएगा इस बार एसी, तो इस बार हम लोग एसी रखेंगे। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। सीडी कितना दिया गया है 100। अच्छा एसी अभी हम लोग एसी रखते हैं, एसी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एसी इक्वल टू आ जाएगा आपका 100√3 मीटर, ये अपना एसी है। अच्छा एसी है कितना, ये जरा ये देखो, ठीक है। एसी कितना है, तो एसी जो है हमारा ए बी प्लस बी सी है ना। एसी कितना है, तो एसी है ए बी प्लस बी सी, ये इतना है। हम लोगों ने एसी डिस्टेंस निकाल लिया है, बीसी निकाल लिया, इसमें पुट कर देंगे। एसी कितना है 100√3 प्लस इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है और ए बी ही निकालना है। बीसी कितना दिया गया, बीसी हमने निकाल लिया है, ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक। 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस √3, 100√3 माइनस 100 इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, ए बी, ठीक। 100 इसमें से आप कॉमन कर लो तो यहां से बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा √3 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो ए बी इक्वल टू 100 कॉमन है, 1.73 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.73, तो ये आ जाएगा 73 मीटर। यानी ए बी अपने को डिस्टेंस निकालनी थी तो 73 मीटर आ जाएगा इसका। समझ में आया, ये 73 मीटर ए बी डिस्टेंस आ जाएगी जो हमें निकालनी थी, जो रिक्वायर्ड थी। कह रहा था ए से बी तक एंगल चेंज होने का, ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक।
तो इसका आप लोग मीडियन निकाल करके आंसर, अब देखो यहाँ पर मीडियन हमें दिया गया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल करके आप लोग कमेंट करिएगा। इसका आंसर जो है आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस करें, पेपर आप लोगों का 10 तारीख को है, तब तक जमक के मेहनत करें, अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।